आपने प्रोग्रामिंग सीख ली। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी सीख ली, प्रोजेक्ट्स भी बनाए, गिटहब अकाउंट भी बना लिया और शायद कुछ सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर लिए। लेकिन जब जॉब के लिए अप्लाई किया, रिस्पांस नहीं आया। इंटरव्यू मिला तो टेक्निकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ गई और फिर आप सोचते हैं आखिर कमी कहाँ रह गई। क्या डिग्री काफ़ी नहीं थी? क्या मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी? या फिर मार्केट में जॉब ही नहीं है? सच ये है कि अक्सर मसला इनमें से कोई एक नहीं होता। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे कहना क्या चाहते हो? मसला ये होता है कि हम कोडिंग सीखते हुए उन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं जो हमें डेवलपर बनने के लिए ज़रूरत नहीं होती। आज की वीडियो में मैं वो 9 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो हर स्टूडेंट करता है, और अगर आप इनमें से कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी भी कंप्यूटिंग फील्ड के स्टूडेंट हैं, या आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और फ्यूचर में डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब मिलना आसान है। मार्केट कॉम्पिटिटिव है, कंपनीज की रिक्वायरमेंट भी हाई हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ ये कह देना कि जॉब्स नहीं है हमारी प्रिपरेशन की कमी को सॉल्व नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि असल मिस्टेक्स क्या हैं। सबसे पहले और शायद सबसे कॉमन मिस्टेक, ट्यूटोरियल्स देखते रहना। आप YouTube खोलते हैं, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स, फिर रिएक्ट, फिर नोड.js, फिर पाइथन, फिर AI, और हर कोर्स के बाद लगता है कि बस एक और कोर्स कर लूँ फिर प्रॉपरली प्रोजेक्ट बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ देखने से नहीं आती। आप 50 घंटे का कोर्स देख सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से कोड नहीं लिख सकते, एरर फेस नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ रहे और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग देखी है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखें, 30% लर्निंग, 70% इम्प्लीमेंटेशन। कोर्स देखें, फिर वीडियो बंद करें और खुद से वही चीज़ दोबारा बनाएं। एरर आए अच्छी बात है, एरर ही आपको डेवलपर बनाता है। दूसरी मिस्टेक, प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं, प्रोजेक्ट्स कॉपी करना। YouTube पर ट्यूटोरियल चल रहा है, इंस्ट्रक्टर वेबसाइट बना रहा है, आप भी एग्जैक्टली वही कोड लिख रहे हैं। वीडियो कंप्लीट हुई, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया, आपने वही कोड गिटहब पर भी अपलोड कर दिया और फिर CV में लिख दिया डेवलप अ फुल स्टैक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। लेकिन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपने ऑथेंटिकेशन कैसे इम्प्लीमेंट की, और आपको याद ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट आपका था ही नहीं। प्रोजेक्ट के बाद एक सिंपल सा टेस्ट करें, वीडियो देखने के बाद वीडियो को बंद करें और प्रोजेक्ट को ज़ीरो से बनाने की कोशिश करें। अगर आप नहीं बना सके तो प्रोजेक्ट अभी आपका प्रोजेक्ट नहीं है। ट्यूटोरियल से प्रोजेक्ट बनाना बुरी बात नहीं है, ट्यूटोरियल से सीख कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना असली स्किल है। तीसरी मिस्टेक, हर टेक्नोलॉजी के पीछे भागना। आज रिएक्ट ट्रेंड में है, कल नेक्स्ट.js, फिर पाइथन, फिर AI, फिर फ्लटर, और स्टूडेंट सोचता है मुझे सब कुछ सीखना है। नहीं, आपको ये सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले एक डायरेक्शन चूज़ करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और फिर एक फ्रेमवर्क, फिर बैकएंड, फिर डेटाबेस और फिर डिप्लॉयमेंट। आपको एक ही वक्त में एंगुलर, रिएक्ट और फ्लटर जैसी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। डेप्थ बीट्स रैंडम नॉलेज। एक टेक्नोलॉजी को इतना समझें कि आप उससे रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। चौथी मिस्टेक, गिटहब अकाउंट बना लेना और समझना गिटहब का काम ख़त्म। गिटहब आपका डिजिटल पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन अगर प्रोफाइल में सिर्फ हेलो वर्ल्ड, कैलकुलेटर या प्रैक्टिस जैसे प्रोजेक्ट पड़े हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं है। आपके गिटहब पर ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रीडमी लिखें, प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रखें, मीनिंगफुल कमिट्स करें,
अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करें और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉपीड प्रोजेक्ट को अपनी असली अचीवमेंट बनाकर प्रेजेंट ना करें। आपके गिटहब को देखकर एचआर को ये आइडिया मिलना चाहिए इस स्टूडेंट ने कुछ बनाया भी है और समझा भी है। अच्छा। अब आते हैं असली चीज़ पर जिसे बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, DSA, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैं वेब डेवलपर हूँ, मुझे DSA की क्या ज़रूरत। देखें, आपको हर रोज़ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यूज़ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक की जा सकती है। आपको सिर्फ सिंटैक्स नहीं आना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग थिंकिंग डेवलप करती हैं, इसलिए DSA को इग्नोर मत करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, DSA को रट्टा भी मत लगाएं। कॉन्सेप्ट समझें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करें। अब 2026 में एक नई मिस्टेक भी ऐड हो चुकी है, AI पर ब्लाइंडली डिपेंड करना। आप ChatGPT या किसी भी AI टूल को कहते हैं बिल्ड मी अ फुल स्टैक वेबसाइट, कोड तो आ गया, आपने रन भी कर लिया, वेबसाइट भी चल गई, आप भी खुश हैं, लेकिन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपने यहाँ पर ये अप्रोच क्यों यूज़ की है और आप चुप। AI प्रॉब्लम नहीं है, AI को बिना समझे यूज़ करना प्रॉब्लम है। AI से कोड जनरेट करवाएं, लेकिन कोड रीड करें, समझें, मॉडिफाई करें, डिबग करें और कभी कभी इंटेंशनली AI के बगैर भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि अगर AI बंद हो जाए और आप कोडिंग ही ना कर सकें तो आप डेवलपर नहीं AI ऑपरेटर बनकर रह जाएंगे। AI को अपना रिप्लेसमेंट नहीं, अपना टूल बनाएं। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स को सिंटैक्स आता है लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं आता। रियल प्रोजेक्ट में सिर्फ कोड नहीं लिखा जाता, आपको गिट यूज़ करना होता है, ब्रांचेस समझनी होती हैं, APIs के साथ काम करना होता है, डेटाबेस हैंडल करनी होती हैं और ऑथेंटिकेशन भी होती है। एरर्स भी आते हैं और डिप्लॉयमेंट भी करना होता है, बग्स भी आते हैं और कभी कभी तो क्लाइंट कहता है भाई डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दें और डेवलपर को वो भी हैंडल करना होता है। इसीलिए अपनी लर्निंग प्रोसेस में रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस इंक्लूड करें। एक प्रोजेक्ट बनाएं, उसे गिटहब पर रखें, डिप्लॉय करें, डॉक्यूमेंटेशन लिखें और ख़ुद उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करें। यही एक्सपीरियंस आपको ट्यूटोरियल वॉचर से डेवलपर बनाता है। अक्सर स्टूडेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन तब शुरू करते हैं जब जॉब इंटरव्यू सामने होता है और फिर एक रात पहले सर्च करते हैं जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, टॉप 50 DSA क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये अप्रोच काम नहीं करती। इंटरव्यू प्रिपरेशन लर्निंग का पार्ट होना चाहिए। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो खुद से पूछें अगर इंटरव्यूअर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा। या अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पे आपसे वाइवा लिया जाता है, तो अगर आप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी मसला नहीं होगा। इंटरव्यू में सिर्फ आंसर नहीं देखा जाता, आपकी थिंकिंग और कम्युनिकेशन भी मैटर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिग्री ज़रूर करें, यूनिवर्सिटी को सीरियस लें, एग्ज़ाम्स को सीरियस लें, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करें कि डिग्री कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली जॉब रेडी हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपको फाउंडेशन दे सकती है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए आपको एडिशनल स्किल डेवलप करनी होंगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो अपनी डिग्री के साथ प्रोग्रामिंग सीखें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, गिटहब मेंटेन करें, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें, फ्रीलांसिंग या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ट्राई करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी प्रोग्रेस को सेमेस्टर के साथ नहीं, अपनी स्किल्स के साथ मेजर करें। तो फिर सोल्यूशन क्या हुआ? अगर मैं आज 0 से डेवलपर बनना स्टार्ट करूं तो मैं रैंडम चीज़ें नहीं सीखूंगा। मैं पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर एक स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करूंगा, फिर उस फील्ड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी सीखता जाऊंगा, फिर एक रियल प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसे गिट और गिटहब पर अपलोड करूंगा, प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करूंगा, AI टूल्स को प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करूंगा और फिर इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करता। अक्सर हम सोचते हैं
पहले मुझे सब कुछ सीखना है फिर अप्लाई करूँगा। नहीं, अप्लाई करें, इंटरव्यू दें, रिजेक्ट हों, फीडबैक लें, फिर इम्प्रूव करें। रिजेक्शन भी लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप इस वक्त प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और इन मिस्टेक्स में से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना अप्रोच चेंज करना है। और एक बात याद रखें, डेवलपर वो नहीं होता जो सब टेक्नोलॉजीज जानता हो। डेवलपर वो होता है जो प्रॉब्लम को समझकर सॉल्यूशन बिल्ड कर सकता हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर प्रोग्रामिंग और डेवलपर रोड मैप को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से कवर करूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सिर्फ एक चीज़ बताएं, आपको कोडिंग सीखते हुए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस चीज़ में आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।